रामपुर गांव में शंकर अपनी पत्नी बिजली के साथ रहा करता था। शंकर और बिजली को एक 5 साल का बेटा भी था। शंकर खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चला रहा था। हाल ही में शंकर ने जमींदार से कर्जा लेकर तरबूज की खेती की थी और शंकर की तरबूज की खेती भी बहुत अच्छी हुई थी। हर कोई शंकर के तरबूज की फसल की तारीफें कर रहा था। अरे क्या बात है शंकर भाई, इस बार तो पूरे गांव में आपकी ही वाहवाही हो रही है। इतनी गर्मी में तरबूज की इतनी अच्छी फसल आई है। इस बार तो इसे बेचकर बस माला माल हो जाओगे। अरे रूपमती बहन, कैसी बातें कर रहे हो? मेहनत भी तो खूब की है, अब मेहनत का फल नजर आ रहा है बस। अरे हाँ, ये तो सही कह रहे हो। मेहनत का फल तो भगवान को देना ही था, लेकिन फसल खूब अच्छी हुई है। एक तो ये जली कटी गर्मी लोगों की जान लेने पर तुली हुई है। हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है और इस गर्मी के मारे मेरे खेतों में आने का भी मन नहीं करता। लेकिन क्या करूं, खेत में नहीं आऊंगा तो तरबूज कोई ना कोई तोड़ ले जाएगा। हाँ, लालच वाली चीज है, किसी को मना भी तो नहीं कर सकते। जब शंकर को गांव के लोग रोककर उसकी खेती के बारे में उससे पूछते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, तो शंकर को भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि शंकर वाकई में काफी मेहनती था। अब देर शाम शंकर जब गर्मी में घर आता है तो शंकर की पत्नी शंकर से कहती है, अजी तरबूज तो लेकर आए हो ना? इतनी गर्मी हो रही है, सिर्फ प्यास लग रही है, भूख तो मानो मर सी गई है। हाँ हाँ, लेकर आया हूँ। वैसे तुम्हें पता है, हर कोई मुझे रोक रोक कर मेरी मेहनत पर मुझे शाबाशी दे रहा है और कह रहा है कि पूरे गांव में ऐसे तरबूज की फसल कभी नहीं हुई है। आखिर मेरा पति है ही इतना मेहनती, तो भला उसकी तारीफ करनी तो बनती ही है ना जी। बस एक बार ये तरबूज बिक जाए अच्छे खासे दामों में तो मैं जमींदार जी का कर्ज भी उतार दूंगा। तरबूज बोने के लिए मैंने उनसे जो कर्ज लिया है वो मेरे सर पर है। जहाँ एक तरफ शंकर अपनी तरबूज की फसल से खुश था कि जल्दी ही वो उसे बेचकर जमींदार का कर्जा उतार देगा, वहीं दूसरी तरफ जमींदार को जब शंकर के तरबूज के खेतों के बारे में पता चलता है तो जमींदार शंकर को बिना बताए ही उसके खेतों पर कब्जा कर लेता है। अब अगली सुबह जब शंकर खेत में पहुंचता है तो वो देखता है कि जमींदार के आदमी तरबूज तोड़ रहे थे। वहीं पास में जमींदार का एक आदमी छाता लिए जमींदार के साथ खड़ा था। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो मेरे तरबूज हैं, तो भला आप लोगों ने किससे पूछकर इससे तोड़ा है? अरे शंकर, अच्छा हुआ तू आ गया। वो इन तरबूजों को मैंने तोड़ने को कहा था। अब क्या कर सकता हूँ, तेरे ऊपर इतना कर्ज है कि मुझे तुझसे पैसे मांगे नहीं गए, तो मैंने सोचा कि मैं तेरे खेतों के तरबूज ही तोड़वा बेच लेता हूँ, उससे ही तेरा कर्ज उतार दूंगा। लेकिन ये फसल तो मेरी है, तो भला आप इसे कैसे तोड़वा सकते हैं? नहीं नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। और तूने इतने दिन जो पैसे नहीं दिए उसका क्या? चल अब तुझे जो करना है कर ले, ये खेत और इस पर लगी फसल अब से मेरी है। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? इस खेत से मेरी बहुत उम्मीदें लगी थी। अब आप ये खेत ले लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा और कहाँ से अपने परिवार का पेट पालूंगा? देख शंकर, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया। अब अच्छा होगा कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा और अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढ ले। शंकर खूब रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन जमींदार शंकर की एक नहीं सुनता और अब अगले ही दिन शंकर जमींदार पर पंचायत बैठाता है। पंचायत में कोई भी जमींदार के खिलाफ नहीं बोल रहा था। जमींदार साहब, आपके लिए शंकर ने ये पंचायत बैठाई है। शंकर का कहना है कि आपने उसकी जमीन फसल सहित हड़प ली है और ये तो गलत है। सरपंच जी, जब शंकर ने आपको इतना बताया है तो ये भी बताया होगा कि उसने मुझसे कितना कर्ज ले रखा है। हाँ, मैंने जमींदार साहब से तरबूज की फसल के लिए कर्ज लिया था, लेकिन मैं जमींदार जी को वो कर्ज देता उससे पहले इन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरे तरबूज की फसल और मेरे खेत भी हड़प लिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। शंकर, तूने भी तो जमींदार जी को समय देकर उनका पैसा नहीं दिया, तो उन्होंने भी मजबूरी में तेरी जमीन हड़प ली। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तेरे पास पैसे हैं तो अपना खेत छुड़वा ले। अरे सरपंच साहब, आप यहाँ पंचायत में न्याय करने आए हैं, लेकिन आप तो अन्याय कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। अरे शंकर, तूने औरतों को पंचायत में खड़ा कर दिया और देख कैसे तेरी बीवी जुबान चला रही है। अच्छा होगा कि तुम दोनों अपने घर जाकर बैठो और काम धंधा ढूंढो। फैसला तो हो चुका है। शंकर ने कर्ज लिया था
उसके बदले मैंने उसके खेत और फसल ले ली। जमींदार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कर्ज के बदले में जमींदार ने शंकर की उपजाऊ फसल के साथ उसकी खेती ले ली, और जब शंकर अपना कर्ज चुकाएगा तो जमींदार जी शंकर का खेत उसे वापस दे देंगे। शंकर सरपंच के फैसले से नाखुश होता है, क्योंकि पूरा गांव जमींदार का साथ दे रहा था और जमींदार के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता था। अब देर रात शंकर अपनी पत्नी बिजली और 5 साल के बच्चे के साथ सो रहा था। तभी जमींदार के आदमी शंकर के घर में आग लगा देते हैं। अब शंकर को जब पता चलता है कि उसके घर में आग लगी है, तो वो जैसे तैसे अपनी बीवी और बच्चों को लेकर घर से बाहर आता है और कुछ ही देर में शंकर का घर जलकर खाक हो जाता है। शंकर और उसकी पत्नी खूब रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन शंकर हिम्मत करके अपने परिवार का सहारा बनता है। रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। इस गांव के लोग भी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। कोई भी जमींदार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। चलो हम इस गांव को छोड़कर चलते हैं। सब कुछ तो पहले ही लुट चुका है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इस गांव में रुकने का हमारा कोई फायदा नहीं है। जब शंकर और बिजली घर से निकलते हैं, तो शंकर के 5 साल के बेटे के हाथों में एक झोला था, जिसमें वो अपना खिलौना रखे हुए था। अब तीनों ही गांव छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। रात का समय था और तीनों को जंगल में ही सोना पड़ता है। जैसे ही वो लोग सोते हैं, वैसे ही तेज आंधी बारिश के साथ बिजली कड़कने लगती है। अरे बेटा डर मत, तेरे माँ बाप तेरे साथ है ना। भगवान जी, हम गरीबों से ना जाने किस जन्म का बदला ले रहे हो आप। बिजली चुप हो जाओ, ये रोने धोने का समय नहीं है। तुम रोना धोना करोगी तो बच्चा भी रह जाएगा, और तुम्हें तो इनकी हिम्मत बनना है। शंकर और बिजली अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के नीचे जैसे तैसे सिकुड़ कर बैठे होते हैं। तभी जोरों से बिजली कड़कती है। सभी अपने कान बंद कर लेते हैं और बिजली अपने बेटे की आंखों के आगे अपना हाथ रख देती है और एक जोरदार आवाज के साथ पल भर को सभी डर जाते हैं। लेकिन जब शंकर आंखें खोलता है, तो उसके सामने एक पहाड़ जैसा बड़ा सा तरबूज था, जिसमें दरवाजे खिड़की सब बने हुए थे। असल में वो एक तरबूज का घर था। अरे भाग्यवान, जल्दी से अपनी आंखें खोलो और देखो, ये हमारे सामने बिजली कड़कने के साथ ही एक तरबूज का घर आ गिरा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये जादुई तरबूज का घर है। लगता है भगवान ने हमारे लिए एक रास्ता बंद किया तो दूसरा रास्ता खोल दिया। हमारा सब कुछ लूट चुका है, तो उन्होंने हमारे लिए ये भेजा है। चलिए हम इस तरबूज के घर में चलकर देखते हैं। शंकर और बिजली अपने बेटे के साथ उस तरबूज के घर में जाते हैं। तरबूज का घर अंदर से बेहद सुंदर था। कहाँ हम उस टूटे फूटे घर में रह रहे थे और गर्मी में पसीने में अपने दिन गुजार रहे थे, और कहाँ यहाँ कूलर एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो तभी तो कहते हैं भगवान हमसे कुछ छीनता है तो वो भी अच्छे के लिए होता है। अब शंकर और बिजली को रहने के लिए एक घर मुफ्त का मिल चुका था। वहीं तरबूज का बना घर और आसपास तरबूज की खेती थी, जिससे कुछ ही समय में शंकर धनवान हो जाता है और अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। शंकर तरबूज बेचकर अच्छा खासा कमा रहा था, जिस वजह से कुछ ही दिनों में गाड़ी, नौकर चाकर वो सब रख लेता है। इतना ही नहीं, एक रोज शंकर जमींदार के घर पहुंचता है, वो भी अपनी बड़ी सी गाड़ी में। जमींदार को लगता है कि कोई सेठ उसके घर आया है। रमेश देख जरा, कौन आया है इतनी बड़ी गाड़ी में, स्वागत कर। हो सकता है कोई मालदार पार्टी आई हो। लेकिन जैसे ही उस गाड़ी से शंकर उतरता है, तो जमींदार लड़खड़ा जाता है और उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। वो शंकर को देखकर हैरान रह जाता है। शंकर अपने नौकर से एक बैग लेकर जमींदार को देता है, जिसमें पैसे ही पैसे भरे थे। जमींदार जी, शायद आपने मुझे पहचान लिया। चलिए अच्छी बात है, मैं अपनी जमीन छुड़वाने आया हूँ। ये लीजिए ब्याज सहित आपके पैसे। थोड़े पैसे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं। ऐसा भी क्या करने लगा तू, जो इतनी बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, इतना पैसा आ गया है तेरे पास? अरे तू तो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। अभी मेरे पास इन सब सवालों का जवाब नहीं है। चलता हूँ, बस ऊपर वाले की देन समझ लेना, क्योंकि उनके घर देर है, अंधेर नहीं। शंकर के जाने के कुछ समय बाद ही जमींदार को शंकर की अमीरी सहन नहीं होती। उसे दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसमें जमींदार अपनी जान भी गंवा देता है। हालांकि शंकर अब अपना खेत छुड़वाने के बाद गांव में आता है।
और गांव में तरबूज का घर बनवाता है। वहीं गर्मी में परेशान गांव के लोगों के लिए भी मुफ्त में शंकर तरबूज का घर बनवाता है, क्योंकि शंकर का खुद का घर भी जादुई था और उसी जादू की मदद से वो लोगों की मदद कर रहा था, क्योंकि अब उसके पास पैसे, नौकर चाकर, गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं थी। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करता और लोगों की मदद करता। वो लोगों के लिए पक्के घर बनवाता है और साथ ही कुछ लोगों के लिए जादुई तरबूज के घर भी बनवाता है। उसके जादुई तरबूज के घर से जितने भी बीज मिलते वो उन्हें जहाँ भी जमीन पर बो देता, वहीं रातों रात जादुई तरबूज का घर उगाता और इस तरह उस गांव में कुछ पक्के मकान बन जाते हैं और कुछ जादुई तरबूज के घर बन जाते हैं और सभी लोग अब शंकर का गुणगान करते नहीं थकते। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ।